अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक जो चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर जो हम कैटलिस्ट पढ़ चुके हैं और इसके अंदर एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, एंजाइम और एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायोकेमिकली कैटलिस्ट एंड प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स क्या बायोकेमिकली कैटलिस्ट और प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं, एंजाइम होता है, एंजाइम्स जो होते हैं ब्लू ब्लू प्रोटीन हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो, ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, प्लांट एंड एनिमल के अंदर, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है हाई होता है, रेंज लगभग, इसकी रेंज होती है लगभग 'नहीं होती रेंज, ठीक है, ग्राम मोल्स इनवर्स, ठीक है, इतनी रेंज होती है, मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। ठीक है, कोलाइडियल solution is a very effective, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइडियल solution बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उन सब में एंजाइम्स एंजाइम मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं हो तो हम क्या होता है, तो हमारी कोई भी लाइफ प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगी या लेजी हो जाएगी। ठीक है, हो ही नहीं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स प्रोसेस, एंजाइम सोर्स से बहुत बहुत जो डाइजेस्ट होता है हमारा फूड, इसमें लार्मेटाइलिन एंजाइम पाया था जब खाना पचता है। तो एंजाइम्स एक बहुत वो चीज है जो हमारे पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को रेगुलेट करती है, हमारे पीएच को मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे एंजाइम्स इसको यूज करते हैं। सबसे पहले सन 1969 के अंदर फर्स्ट लैब में सिंथेसिस किया गया था कैटलिस्ट के फॉर्म में एंजाइम्स को। ठीक है, ये तो हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाए। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन जो बनते हैं, ठीक है, देखो क्या केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है, देखो। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स को बहुत सी रिएक्शंस होती है। ठीक है, सम एग्जांपल्स एंजाइम्स कैटालिसिस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सम एग्जांपल जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं एंजाइम के फॉर्म में। सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन
ऑफ शुगर, ठीक है। जो इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है। तो शुगर को इन्वर्जन करें, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, शुगर कैन शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। इन्वर्ट एंजाइम देखो देखो, सी C12H22 O11 प्लस H2, ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 इसमें तोड़ देता है, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम जो खमीर के अंदर पाया जाता है, यीस्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह और ये इस तरह सेकंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये भी इसमें जाइमेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो क्या इसमें रिएक्शन होती है, इसके अंदर ये इस तरह C6H12O6 इंटू जाइमेज एंजाइम, ठीक है। जाइमेज एंजाइम तो क्या मिला, 2C2H5OH प्लस H2, ठीक है, हो गया। थर्ड रिएक्शन इस तरह इसके अंदर ये भी हो सकती है, ठीक है। स्टार्च को एंजाइम्स और इस तरह इसके अंदर ये बन जाता है कन्वर्जन, ठीक है। ये इसमें देखते हैं, ये रिएक्शन तो हो गई। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या होता है, C6H10O5, ठीक, ये स्टार्च होता है, ठीक। स्टार्च होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये क्या करता है, प्लस H2, इसके अंदर डायस्टेज एंजाइम होता है, ये क्या C6H12O6 ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। या इस तरह ये बन जाता है C12H22O11, ये भी बन सकता है, माल्टोज बन जाता है, ठीक है। इसे माल्टोज कहते हैं, माल्टोज बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई, ये होगी। इसी तरह मिल्क होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है, दही बना देता है, कर्ड बना देता है, ठीक है, दही बन जाती है, ठीक है, फर्मेंट, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक ये होता है हमारा E12H22O11 प्लस H2 इंटू एक एंजाइम यूरेज एंजाइम होता है, वो भी क्या कर देता है, इसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज बना देता है C6H12O6, ठीक। यूरेज एंजाइम होता है, ये माल्टोज को
इसमें ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। इसी तरह एक अमोनिया होता है, NH2CO NH2 प्लस के H2O इंटू यूरिएज एंजाइम, यूरिएज, ठीक है। ये भी क्या करता है, 2NH3 प्लस के CO2, ठीक। यूरिएज एंजाइम सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इससे मिल्क के अंदर अमोनिया का डिकम्पोजिशन करके यूरिया एंजाइम यूरिया का डिकम हाइड्रोलिसिस करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं इसमें स्टोमक के अंदर, स्टोमक हमारी लार से ही क्या हो जाती है, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है, लायर में टाइलिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन का पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, कैमोट्रिप्सिन बनता है, जो अमोनो एसिड बनते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। इसी तरह हम क्या, इसे तोड़ने का काम करता है, जो हमारा डाइजेस्ट फूड करता है, ठीक है। ये एंजाइम्स यूज होते हैं इसमें, ठीक, कन्वर्जन, ठीक है। जैसे में प्रोटीन होती है, प्रोटीन किस तरह टूटती है, प्रोटीन इस तरह, प्रोटीन को हम क्या करते हैं, पेप्सिन, इसमें ये होता है पेप्सिन, इसका स्टोमक में होता है, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, पेप्टाइड्स, ठीक है। और इसी तरह एक एंजाइम होता है स्ट्रो, एक एंजाइम्स होता है हमारे ब्लड के अंदर स्ट्रोप्टोकाइनेज, ठीक है। ये स्ट्रोप्टोकाइनेज क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका क्लोटिंग का काम करता है, धक्का बनाने का काम करता है, क्लोट बनाने का काम करता है, ठीक है। तो जो स्ट्रोप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू ब्लड डिजोल्व ब्लड ब्लड क्लाउड्स, ठीक, इसके बन कर स्ट्रोप्टोकाइनेज, ठीक है। ये एंजाइम से, ये भी एंजाइम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एंजाइम के कुछ बायोकेमिकल कैटलिस्ट की रिएक्शंस हो गई, ठीक है, एंजाइम से हमने, ठीक है, सब केमिकल रिएक्शन देख लिए हमने, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं एंजाइम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, नंबर 1, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर increase the rate of biochemical reaction, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को क्या इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। द स्पीड ऑफ इंक्रीज ऑफ 10 की पावर 10 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक, 10 मिलियंस तक कर सकते हैं, मिलियंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें एंजाइम्स कैटलिस्ट तो बहुत हमारे रिएक्शन को बहुत रेट तक बढ़ा दे, 10 की पावर 10 मिलियन तक, मगर अनकैटलिज्ड के मुकाबले अनकैटलिज्ड रिएक्शन तो सोल्व होती है, ठीक है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को बायोकेमिकल से 10 मिलियन तक, बहुत मिलियन तक उसके रेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी स्मॉल क्वांटिटीज वो भी क्या करती है हमारी, तो मोर मोर केमिकल रिएक्शंस, मोर केमिकल रिएक्शन, मोर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन,
इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक रोल, ठीक है, स्पेसिफिक रोल करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रोल भी होता है, स्पेसिफिक नेचर से भी होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कंट्रोल्ड, ठीक, कोई कंट्रोल्ड मतलब कोई भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जितने भी रोल रिएक्शन होती है उनको स्पेसिफिक कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस को। ठीक है, एंजाइम्स और इसका यूज भी होता है, एंजाइम्स इज ए मॉडरेट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ठीक, और मैनी केमिकल रिएक्शन पेप्टिक करते हैं, और इसके अंदर जैसे पॉइजनस एंजाइम्स आर पॉइजनस और पॉइजनस एंड इनहिबिटर में यूज होते हैं। इनहिबिटर में आर इफेक्टेड, इनसे इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स बहुत सी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स की ये प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, एंजाइम का यूज हमारा बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे यीस्ट में, जलेबी बनाने में। ठीक है, एंजाइम्स का यूज होता है, केक पेस्ट्रीज और फर्मेंटेशन करने में। ठीक है, इनका एंजाइम का इस तरह यूज भी होता है। ठीक है, एंजाइम तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, एंजाइम का इस पे यूज होता है। ठीक है, आज ये एंजाइम्स हो गया, इसके और कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एंजाइम का थोड़ा बहुत और रह गया। इंडस्ट्रियल देखते हैं, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट भी देखते हैं तुम्हें। ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया, उसे कल पूरा कर देंगे। ठीक है।